जब भी हम डीप गले की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो एक छोटी सी गलती आमतौर पे बिगिनिंग स्टेज में सभी करते हैं और उस गलती की वजह से ब्लाउज के साइड में हमारा झोल और रिंकल्स आता है। तो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिले क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभी डीप गले के अकॉर्डिंग दो बैक पार्ट की कटिंग करके रखा हूं। इसमें से एक हमारा गलत है और एक सही है। छोटी सी भी गलती दोस्तों ब्लाउज को हमारा खराब कर सकता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ही प्रमुख कारण बताऊंगा जिसकी वजह से ब्लाउज के साइड में झोल आता है, रिंकल्स आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो झोल और रिंकल्स खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, खास करके गले की, जब हम डीप गले में ब्लाउज बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो चीज बताऊंगा ये सभी साइज के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं भी जो प्रॉपर जो साइज बता रहा हूं उसी के लिए है, बशर्ते आपको वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना है। सबसे पहले मैं इन दोनों में से आप लोगों को बताता हूं कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो ये जो दिख रहा है दोस्तों, इसका जो हमने गला ड्रा किया है ये गलत है। ऐसा गला कटिंग नहीं करना है। ये हमारा पार्ट सही पार्ट है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब ये गलत क्यों है तो मैं अभी आप लोगों को डिटेल से बताता हूं, और ये सही क्यों है इससे भी डिटेल से बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। पहले मैं सही वाले पार्ट को हटा लेता हूं। जो हमारा गलत है उसी को मैं आपको बताता हूं कि यहां पर गलती हमने क्या किया है। सबसे पहले देखिए, ब्लाउज की लंबाई में हम देख लेंगे। देखिए ब्लाउज की लंबाई ये है, अभी 15 इंच में है, तो ये बन के हमारा 14 इंच आएगा। ये है 36 इंच इसका सीना है, ध्यान रखेंगे। और गला जो है इसका डीप है ये 10 इंच, क्योंकि 10.5 इंच में मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। हाफ इंच हमारा इसमें मार्जिन चले जाएगा। देखिए आमतौर पे क्या करते हैं, डीप गले में आमतौर पे लोग गले का जो फैलाव है उसको कम कटिंग करते हैं। देखिए यहां पर ये 2 इंच है और नीचे के साइड में देखिए यहां पर ये है 3 इंच। और कहना यह होता है कि गला हमारा फैल के प्रॉपर सही तरीके से बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, गले का फैलाव का कंधा गिनने से कोई भी लेन देन नहीं है। सबसे पहले हमें समझना है इसकी लंबाई को। देखिए ये लंबाई हमारी 15 इंच है, तो नीचे के साइड में दोस्तों सिर्फ ओनली क्वार्टर इंच यानी कि पाव इंच। 1 इंच को हम 4 भागों में बांटेंगे, तो उसमें से 1 भाग दोस्तों नीचे के साइड में दबता है और 3 भाग यानी कि 3/4 पौन इंच ऊपर के साइड में। हमें यहां पर पौन इंच ऊपर की तरफ दबा लेना है, ध्यान रखना है। ऊपर हमें पौन इंच, ये देखिए यहां पर से जैसे हमने ये पौन इंच यहां पर दबा लिया, देखिए ये वाला। और पाइपिंग जब लेंगे दोस्तों हम, तो यहां पर करीब 3 इंच, सामने 3 इंच और पीछे 3 इंच, इतने हिस्से में हमें पाइपिंग को कुछ ज्यादा, हल्का सा ज्यादा खींच लेना है, जिससे कि प्रॉपर यहां पर ग्रिप बना हुआ रहे। इससे दोस्तों कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। और शोल्डर का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, साइज के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर की कटिंग करना है। अब यहां पर हम सकरा कटिंग करते हैं, अब इस साइड हम बढ़ा लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जब डीप गले में गला फैलता है तो हमारे साइड में इसका रिंकल्स आता है, ध्यान रखिए रिंकल्स। मैं अभी आप लोगों को इसके गले को कटिंग करके पहले आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गलती यहीं पर होती है। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि गला को कटिंग करने के लिए भी हमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही फिनिशिंग से हम गले को कटिंग करें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं बिल्कुल इक्वल एक बराबर कटिंग होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इक्वल एक बराबर कटिंग हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से आप कटिंग करेंगे उसी प्रकार से आप स्टिचिंग भी करेंगे। अब देखिए मैं इसको ओपन करता हूं, ये यहां पर मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब देखिए ये ऊपर के साइड में सकरा है और नीचे के साइड में फैला है, लेकिन जब पहनते हैं ब्लाउज को दोस्तों ऐसा नहीं रहता। ये हमारा प्रॉपर ये यहां पर आएगा, देखिए ये ऐसा, देखिए यहां पर इसका रिंकल्स आ गया है। वैसे ही हम इसको इस साइड में देखिए, ये देखिए, तो देखिए यहां पर हमारे रिंकल्स बन रहे हैं। देखिए कहां पर, ये वाले पार्ट में देखिए ये यही होता है दोस्तों। अगर हम गले को सकरा कम कटिंग करते हैं तो यहां पर इस साइड गला फैलने के बाद, क्योंकि गला कभी भी हमारा ऐसे नहीं रहता, ध्यान रखेंगे ऐसे नहीं रहता। कब ऐसे रहेगा, जब हम यहां पर डोरी लगाएंगे तब हमारा गला यहां पर से ऐसा रहेगा। लेकिन अगर डोरी नहीं लगाते हैं तो ये गला हमारा इस प्रकार से देखिए फैल जाएगा, ये ऐसा। और यहां पर हमारे देखिए झोल आ जाएगा, ये ऐसा। यही गलती हमें नहीं करना है, ये गलत तरीका है दोस्तों। अब हमें
मैं दूसरे पार्ट को दिखाता हूं जो पार्ट हमारा सही है। देखिए साइज वही है, ये लंबाई मैंने इसका 15 इंच लिया हुआ है। देखिए नाप के आप लोगों को दिखा देता हूं, ये 15 इंच है। नीचे के साइड में 1/4 इंच और ऊपर के साइड में 3/4 हमारा दब के ये 14 इंच आ जाएगा। अब देखिए गला इसका भी 10.5 इंच डीप है, लेकिन गले का फैलाव रखा है दोस्तों मैंने 2.5 इंच, यहां पर भी 2.5 इंच और सीना इसका है 36 इंच। हमें गले का फैलाव साइज के अकॉर्डिंग रखना है। और कई बार क्लाइंट भी डिमांड करते हैं कि गला हमें फैला हुआ चाहिए, तो उस कंडीशन में आप गले को फैला सकते हैं। अगर आप सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, सही तरीके से ऊपर में दबाव देंगे और सही तरीके से आप पाइपिंग लेंगे तो कंधा आपका कभी भी नहीं गिरेगा। देखिए ये मैंने 2.5 इंच यहां नीचे ऊपर लिया है, तो 2.5 इंच मैंने नीचे भी लिया है। अब मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को इसके गले को भी फैला के आप लोगों को दिखाता हूं और आप लोगों को देखना है कि इसमें किस प्रकार से इसका गला हमारा बैठेगा। बस अते आपको कटिंग सही तरीके से बिल्कुल इक्वल करना है, कहीं पर से भी कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग से आपको कटिंग करना है। देखिए इसको भी मैंने बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग कर लिया है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूं, ये इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारा गला ये प्रॉपर यहां पर है। अब ये फैलेगा भी दोस्तों, देखिए ये इधर फैल रहा है और ये इधर फैल रहा है, ये देखिए ये। अब यहां पर हमारा देखिए झोल आपका नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्या होता है ये ऐसा होने की वजह से यहां पर हमारे झोल आता है, लेकिन आप सही तरीके से स्ट्रेट ऐसा रखेंगे दोस्तों तो आपके झोल नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए ये हमारा फैल के यहां पर आ गया है। अब देखिए इसी साइज में मैंने इसको कट किया था, देखिए ये अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यही हमारा साइज है। अब देखिए ये हमारा अंदर की तरफ है। अब मैं इसको देखिए यहां पर लाता हूं, देखिए ये देखिए, तो देखिए ये यहां पर इसका रिंकल्स आ गया है। अब ऐसे ही इधर भी देखिए ये ऐसा, तो देखिए दोनों साइड हमारे यहां पर देखिए रिंकल्स आ गया है। देखिए अभी मैंने केवल जो मैंने 2.5 इंच में फैलाया था गला उसके अकॉर्डिंग रखा हूं इसको, तो देखिए यहां पर इसका रिंकल्स आ गया है। अब अंदर वाले हिस्से में देखिए दोस्तों कोई भी रिंकल्स नहीं है, देखिए ये वाले पार्ट में। लेकिन इसको जब मैं इसके बराबर रख रहा हूं दोस्तों, देखिए ये यहां पर, तो देखिए यहां पर से ये हमारा दोनों साइड में फूल गया। देखिए यहां पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। आपको ध्यान रखना है कि कटिंग हमेशा गले का इक्वल करना है, यानी कि अगर हम 2.5 इंच यहां ले रहे हैं तो 2.5 इंच यहां पर मिलेंगे। साइज के अकॉर्डिंग हमें गले का फैलाव रखना है। अगर आप लोग मुझसे कमेंट करके बोलेंगे कि साइज के अकॉर्डिंग गले का फैलाव हमें कितना रखना है, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा जिसमें 28 इंच से लेके 44 साइज तक हमें गले का फैलाव कितना रखना है, और जिससे कि कंधा भी ना करे और साइड में कोई झोल रिंकल्स भी ना आए। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके ब्लाउज की कटिंग होगी। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें किस प्रकार से कटिंग करना है। तो देखिए ये हमारा सही हिस्सा है, आपको इसी प्रकार से कट करना है। देखिए ये वाला, और ये हमारा रॉन्ग है, देखिए ये वाला हिस्सा। ये इस प्रकार से कटिंग आपको नहीं करना है, आपको इक्वल करना है, एक बराबर। ध्यान रखेंगे जैसे मैंने इधर वाले में किया हूं, बिल्कुल इक्वल एक बराबर। दिखने में दोस्तों एक बराबर ही लगता है, लेकिन पहनने के बाद ही इसका इफेक्ट चलता है पता कि कहां पर से हमारी गलती हुई है। इस प्रकार से गलती नहीं करना है, हमेशा इक्वल कटिंग करना है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से गले का फैलाव और गले की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग हमारी सही है, बहुत ही डिटेल से बताया हूं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंदर वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।